मैं अपने बेटे द्वारा हजारों तलवारों से छलनी हो जाऊंगी। नीच स्त्री शेन किंगशुआंग, दुष्ट हृदय वाली संप्रदाय की बड़ी बेटी को हानि पहुंचाने का अपराधी, मृत्युदंड के योग्य। पेई झो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। चुप रहो, तुम एक नीच स्त्री हो, मर्त्य लोक से आई हुई। तुम मेरी माँ बनने की योग्यता नहीं रखती। मेरे दिल में केवल लियू आंटी जैसी संप्रदाय की बड़ी बेटी ही मेरी माँ बनने की हकदार है। तुम्हारी फांसी के बाद पापा लियू आंटी से शादी करने वाले हैं। तुम लोग फांसी दो, फांसी दो। सात साल पहले मैंने संयोग से घायल पेई यान बिंग को बचाया था। अपनी सारी बचत खर्च कर उसका इलाज किया, उससे शादी की और बच्चे पैदा किए। हजारों तलवारों से छलनी होने के बाद ही मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार कुत्ते को खिलाने जैसा कैसा लगता है। शुक्र है भगवान ने मुझे एक मौका दिया दोबारा जीने का। इस बार मैं पेई यान बिंग को छोड़ दूंगी, अपने लिए जीऊंगी। कहा जाता है 15 जुलाई को प्रेत द्वार खुलता है। अगर पुनर्जन्म में प्रवेश कर सको तो पिछले जन्मों के बंधन कट जाएंगे। किंगशुआंग, तुम कहाँ जा रही हो? किंगशुआंग, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही। 5 दिन बाद तुम्हारा स्वर्गारोहण नहीं है क्या? मैं संप्रदाय में ले जाने के लिए कुछ पैसे जमा करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा पापा। स्वर्गारोहण महत्वपूर्ण है, लेकिन किंगशुआंग, इस समय तुम हमेशा जो एयर को कीकी के पास क्यों छोड़ देती हो? उसकी कोई परवाह नहीं करती। तुम जो एयर की माँ हो, तुम्हें समझना चाहिए। जो एयर ने खुद कहा है, मेरा बनाया खाना सुअर के खाने जैसा है, निगलना मुश्किल। उसे लियू कीकी के बनाए मिठाइयाँ ज्यादा पसंद हैं, और वह हमेशा उसके पास रहना चाहता है। किंगशुआंग, जो एयर अभी छोटा है, वह बिना सोचे बोलता है। दिल पर मत लो, 5 दिन बाद मेरा स्वर्गारोहण सफल हो जाएगा। मैं चारों दिशाओं में घोषणा कर दूंगा कि तुम मेरी एकमात्र पत्नी हो। बच्चे की बात ही सच होती है। पहले मैं बहुत मूर्ख थी, इस सच्चाई को कभी नहीं समझ पाई। आज की किंगशुआंग इतनी ठंडी क्यों हो गई है? पापा, हम जल्दी चलते हैं। शेन किंगशुआंग, यहाँ बदबू और गंदगी है। जो एयर उल्टी हो रही है। जो एयर खुशबूदार और नरम लियू आंटी के पास जाना चाहती है। किंगशुआंग, मुझे अभी और अभ्यास करना है, पहले वापस जा रहा हूं। चलो चलें। पेई यान बिंग, इस जन्म में मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। दीवार के ऊपर से दूर से देखा। एक बार देखते ही दिल टूट गया। मैं कभी दिल की सच्चाई पर सवाल नहीं करती, लेकिन दिल पल भर में बदल जाता है। अगर उस समय पता होगा कि पेई यान बिंग इतना निर्दयी है, तो मैं उससे कभी नहीं उलझती। भाभी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जियो जियो। ये वो चांदी है जो मैंने इन सालों में जमा की है। सब तुम्हें दे रही हूँ, जियो जियो। भाभी, ये पैसे तुमने इन सालों में मेहनत से भिया और जो एर के लिए जमा किए हैं। तुम हमेशा कहती थी कि उनकी जिंदगी सुधारनी है। तुमने उनके लिए अपने नरम हाथों को खुरदरा कर दिया। भाभी, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, क्यों मैंने उसका असली चेहरा पहले नहीं देखा। बड़ी खबर, लिंग यून फेंग के पीछे पेई यान बिंग और लियू कीकी चोरी छिपे मिल रहे हैं। दिन दहाड़े
ये कैसा बर्ताव है? पेई यानबिंग, शेन किंगशुआंग, तुम आगे नहीं जा सकती, पापा और लियू आंटी को परेशान करोगी। किंग शुआंग, तुम क्यों किंग स्कूल आई हो? क्या मैं तुम्हारे प्यार में खलल डाल रही हूँ? किंग शुआंग, तुम गलत समझ रही हो। अभी मेरे कंधे पर जहरीले सांप ने काट लिया था, इसलिए पेई भैया मेरा जहर उतार रहे थे। लियू किकी, तुम एक बड़े परिवार की बेटी हो। जहर खाने के बाद कपड़े उतार रही हो, दूसरे के पति से जहर उतरवा रही हो। ये तुम्हारा तरीका बिल्कुल बाई हुआ लाउंज की कोर्टिजन जैसा है। तुम मुझे वेश्या कह रही हो? पेई भैया, देखो इसे। किंग शुआंग, बकवास बंद करो। हम सच में जहर उतार रहे थे। पेई भैया, 3 दिन बाद तुम स्वर्ग जा रहे हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी एक मर्त्य पत्नी है, वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अभी उसे तलाक दे दो। किंग शुआंग भले ही मर्त्य है, लेकिन वह जो एर की मां है। मैं कृतज्ञ नहीं हूं भविष्य में ऐसी बातें तुम मत कहो। किंग शुआंग, क्यों आखिरकार संप्रदाय की बड़ी बेटी है। तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो, मुसीबत में पड़ जाओगे। वह लियू क्यों है जिसने मेरे पति को बहकाया। मुझे डरने की क्या बात है? शेन किंगशुआंग, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। चुप रहो। छोड़ो पेई भाई, मैं मामूली लोगों से बहस नहीं करता। किंग शुआंग, मैं अभी तुम्हारी रक्षा के लिए मजबूर था। पेई देवता, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं एक साधारण इंसान हूँ, देवता की रक्षा का अधिकारी नहीं। शेन किंग शुआंग, तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगी? पहले तुम ऐसी नहीं थी, आखिर हुआ क्या? अच्छा, बताओ तो, पहले मैं कैसी थी? तुम पहले सारा ध्यान मुझ पर और जुए पर देती थी, लेकिन अब हमारे प्रति बहुत ठंडी हो गई हो। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी थी जो बिना शिकायत किए सब सह ले। मारो तो गाली न दो, गाली दो तो जवाब न दो। मैं पूछती हूँ पेई देवता, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नौकरानी? किंग शुआंग, मैं और जुए कल संप्रदाय की सभा में जा रहे हैं। आज तुमने मेहनत की, जल्दी से ये कपड़े धो दो। इन सालों में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें पेई जू दिया और अकेले ही उसे पाला, तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आखिरकार तुम्हें लगता है ये मेरी जिम्मेदारी थी? बाहर तक मुझे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। बुरा हाल है पिताजी, लियू आंटी को फिर जहर चढ़ गया। जाओ उन्हें बचाओ। जान का सवाल है किंग शुआंग। हमारी बात बाद में। जरूरत पड़े तो सोंग डब्ल्यू यान, नहीं तो एक्साई एंजन। पेई यानबिंग, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पत्नी नहीं, नौकर चाहिए। कोई बात नहीं। 3 दिन बाद भूतों का द्वार खुलेगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। जाने से पहले ये पेंडेंट पेई यानबिंग को लौटा देना है। भाभी, तुम संप्रदाय में भैया से मिलने आई हो? नहीं, जियाओ जियाओ। मैं चाहती हूँ तुम ये पेंडेंट पेई यानबिंग को दे दो। भाभी, ये पेंडेंट शादी के दिन भैया ने तुम्हें दिया था, इसे वापस क्यों दे रही हो? 2 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाभी नहीं, आप यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं अभी अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ। अगर शेन किंगशुआंग नहीं जाती तो पेई यानबिंग उसे लेकर उड़ जाएगा। नहीं, मुझे शेन किंगशुआंग को खत्म करना ही होगा और उड़ने का मौका पाना होगा। शेन किंगशुआंग, मर जा। भाभी, पेई भाई पास मत आओ, वह गद्दार के कंट्रोल में है। भाभी, भाभी,
भाभी भाभी किंग शुआंग, तुमने क्यों जोंगजू से शिकायत की कि किची ने निर्दोषों को मारा? उस लियू किची ने मुझे तलवार से मारा। मुझे लगभग मार ही दिया। क्या उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? संप्रदाय में हाल ही में गद्दार घुस आए हैं, उसने गलती से पहचान लिया। यह समझ में आता है। तुम्हें इस बात को लेकर इतना अड़े नहीं रहना चाहिए। किंग शुआंग, तुम मेरी बात सुनो। इसकी और जांच मत करो। मैंने जोंगजू से उसे सजा दिलवा दी है। हाँ, लियू आंटी अभी तुम्हारी वजह से नियमों की नकल कर रही है। नियमों की नकल? पेई यानबिंग, क्या यह सजा है? मुझे लगता है तुम उसे ज्यादा सजा नहीं देना चाहते। कल उड़ान में क्या तुम लियू किची को नहीं ले जा सकते? ठीक है, तुम इस दौरान बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस मामले को यहीं छोड़ दो, हम इसे दोबारा नहीं उठाएंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम जाओ। किंग शुआंग, आज रात तुम खुद शांत हो जाओ। कल उड़ने से पहले मैं तुम्हें जो एयर से विदा करने के लिए पहाड़ पर बुलवाऊंगा। आज रात तुम इंतजार करो। पेई यानबिंग, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। कल 15 जुलाई है। भूतों का द्वार खुलेगा। मैं चक्र में प्रवेश करने के बाद इस दुनिया में कोई शेन किंग शुआंग नहीं रहेगी। पापा, उड़ने का समय हो गया है। हम कब चलेंगे? तुम्हारी मां अभी वापस नहीं आई। हमने उसे अलविदा भी नहीं कहा। मुझे लगता है शेन किंग शुआंग शायद पेई भाई से नाराज है, इसलिए जानबूझकर घर नहीं आ रही। थोड़ा और इंतजार करो, वह नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा। आज 15 जुलाई है, भूतों का द्वार खुलने का दिन। पापा, भूतों का द्वार क्या है? आमतौर पर जो लोग चक्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वे अपने अतीत को काटना चाहते हैं। एक नया जीवन मिला। कौन होगा जो पुनर्जन्म में प्रवेश करना चाहता है? पेई भैया, चाहे कोई भी पुनर्जन्म ले, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उड़ान महत्वपूर्ण है, चलो चलें। भैया भैया, यह भाभी ने मुझे तुम्हें वापस देने के लिए दिया है। यह मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही गुड़िया है, जो मेरी भावी पत्नी को दी जानी है। अगर एक दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो यह गुड़िया बेकार हो जाएगी। उस समय मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। तलाकनामा। लड़की, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद तुम सभी पिछले संबंधों को काट दोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दुनिया की सभी चीजें तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगी। सजा दो। चुप रहो। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम्हारी नौकरानी? उस लियू किकी ने मुझे तलवार से मारा, जिससे मैं मरते मरते बची। क्या उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? तुम्हें इस बात को लेकर इतना जिद नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ जीवन और मृत्यु में फिर कभी न मिलें। किंग शुआंग, मत करो। शेन किंग शुआंग, तुम मेरे पास वापस आओ। किंग शुआंग, क्या तुम मुझे और जो एयर को छोड़ दोगी? मत जाओ। किंग शुआंग। पेई भैया, पेई भैया, तुमने जबरदस्ती सीमा तोड़ दी। तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। तुमने इतने सालों की मेहनत की है। क्या एक साधारण इंसान के लिए सब कुछ खत्म कर दोगे? पापा, शेन किंग शुआंग मुझे बहुत प्यार करती है। वह नहीं जाएगी, वह सिर्फ हमसे नाराज है। कुछ समय बाद वह खुद ही वापस आ जाएगी। उड़ान।
चलो। शेन बॉस, एक कटोरी बंटन दो। लियो आंटी, आज सब खत्म हो गया है, कल आना। ठीक है। भूतों के द्वार में प्रवेश करने के बाद मैं एक नदी के किनारे पहुंची और वहां बंटन की दुकान लगाई। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं शेन किंग शुआंग हूँ। मैं वह सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। शेन बॉस, तुम इतनी मेहनती हो, तुम्हें जल्दी ही एक अच्छा साथी ढूंढ लेना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। चुप। मेरी मदद करो, तुम जो चाहो मैं पूरा कर दूंगा। वो आदमी कहाँ है? आगे देखो। महान दानवराज, वो आदमी दूर चला गया है, अब मुझे छोड़ दो। तुम एक मानव स्त्री हो, मुझे कैसे जानती हो? मैंने शांघाई जी में पढ़ा था, दानवों का राजा। माथे पर एक निशान होता है, फीनिक्स पूंछ जैसा फूल। आम लोग मेरे माथे के निशान को देखकर डर से सिर नहीं उठाते, लेकिन उसकी आंखों में ये फीनिक्स पूंछ वाला फूल बन गया। रुको, मुझे मेरे दुश्मनों ने पीछा किया है, मैं बुरी तरह घायल हूं। क्या तुम मेरी पट्टी बांध सकती हो? तुम जो मांगोगी मैं मान जाऊंगा। ये मेरी खुद की बनाई हुई दवा है, इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। मेरी एक ही शर्त है। महान दानवराज, कृपया मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। शांत और ज्ञानी, दवाएं भी बना लेती है, ऐसी स्त्री मेरे दिल को छू गई। शेन बॉस, एक कटोरी वंटन दीजिए। ठीक है। वेटर, जल्दी से यहां सफाई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? भाई, ये वेटर नहीं है, मैं आपके लिए साफ कर देता हूँ। पत्नी से काम करवाओ और खुद बैठे रहो। पत्नी, मैं एक पूरे 8 फीट का मर्द हूं, औरतों को मेहनत करते नहीं देख सकता। मैं करूंगा। नहीं। दानवों का राजा मेरे लिए मेज पहुंच रहा है। शेन बॉस, एक कटोरी वंटन दीजिए। हाँ, ठीक है। आज तुमने भी मेहनत की है, तुम्हारी मजदूरी। तुम्हें क्या लगता है मैं दानवों का राजा हूं? मुझे पैसों की कमी है? फिर तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी? सब कहते हैं दानवों का राजा मनमौजी होता है। मैं उससे ज्यादा नहीं उलझूंगी। महान दानवराज, जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारी दुकान में एक वेटर की कमी है, तो आज से मैं तुम्हारा वेटर बन जाता हूं। मुनाफा बांट लेंगे। तुम 70, मैं 30। तुम सच में मेरा वेटर बनोगे? बिल्कुल, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तुम्हारे ये कपड़े जरा भी ठीक नहीं हैं। चलो, तुम्हें कपड़े की दुकान पर घुमाते हैं। मुझे चाहिए बस मेरे पति के साथ और मेरे बच्चे के साथ जीवन मरण। नहीं, फिर मिल ना। किंग शुआंग, मत करो। तीन महीने से उड़ान भर रहा हूं,
मैं हमेशा इतना बेचैन क्यों हूं? पापा, मुझे माँ की याद आती है। मुझे माँ के बनाए हुए पकौड़े खाने हैं। तुम्हारी लियो आंटी भी बना सकती है। वह अलग है। पापा, मुझे बस माँ के बनाए हुए पकौड़े चाहिए। हम उससे मिलने कब जाएंगे? जब तुम अच्छे से अभ्यास कर लोगे तो मैं तुम्हें उससे मिलने ले जाऊंगा। सच में? सच में। लियो आंटी, मुझे पकौड़े खाने हैं। आप मेरे लिए बना दोगी? मेरे ये नाजुक हाथ तो सिर्फ अमर होने के लिए हैं। मैं कैसे साधारण औरतों की तरह आटा गूंथकर पकौड़े बना सकती हूँ? लियो आंटी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या आप मेरे लिए पकौड़े नहीं बनाना चाहती? कैसे हो सकता है? बस एक कटोरी पकौड़े हैं, मैं अभी बना देती हूँ। वाह वाह, लियो आंटी सबसे अच्छी है। बच्चे, मत रो। क्या तुम अपने परिवार से बिछड़ गए हो? लो, कुछ खा लो। धन्यवाद। किंग शुआंग, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूं, जल्दी खा लो। धन्यवाद। फूबाओ, तुम आराम से राक्षस लोक में क्यों नहीं रहते? यहां क्या कर रहे हो? क्या वह तुम्हारी बेटी है? क्या वह तुम्हारी बेटी है? वह सुंदर दीदी, क्या आप मेरे चाचा की पत्नी है? यह सब क्या है? वो मेरे बड़े भाई की बेटी है, शैतान है, जो किसी राक्षस लोक से भागकर मुझसे मिलने आई है। मैं अभी भाई को बताता हूँ, वो किसी को तुम्हें वापस ले जाने के लिए भेज देगा। अच्छा, जब मैं राक्षस लोक वापस जाऊंगी तो दादा दादी को और मेरे माँ पापा को भी चाची से मिलवाऊंगी। मत बताना, मैंने अभी तक उसे पटाया नहीं है। उसे डर मत दिखाना। तो चाचा, फूबाओ को यहीं रहने दो। फूबाओ आपकी मदद करेगी। ठीक है। अरे, तुम दोनों बातें करते समय मेरे पीछे हो सकते हो? सुंदर दीदी, आपके बनाए पकौड़े बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन फूबाओ मुफ्त में नहीं खाएगी। फूबाओ, यह तुम्हारी मदद करेगा बर्तन धोने और मेज साफ करने में। जोवेर, माँ के बनाए हुए मोमोज चखो। अगर तुम्हें पसंद आए तो माँ फिर से बनाएगी। बहुत गर्म है, शेनकिन गशुआंग। क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? और मैं तो एक साधक हूँ। तुम रोज मुझे मानवीय भोजन देते हो, यह सिर्फ मेरी साधना में बाधा डालता है। लियू आंटी की तरह नहीं, जो हमेशा मुझे दिव्य औषधियाँ देती है। अभी तक किंग शुआंग लड़की की कोई खबर नहीं। यह संभव नहीं है। मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ और जोवेर भी। वह हमारी परवाह नहीं कर सकती। शायद किंग शुआंग लड़की अभी भी तुमसे नाराज है। देवता, नीचे जाकर देखना बेहतर होगा। तुम सही कह रहे हो, वह निश्चित रूप से अभी भी मुझसे नाराज है। वह मुझसे 3 महीने तक नाराज रही क्योंकि मैं जोवेर को नीचे नहीं ले गया। उससे मिलने के लिए मैं नीचे जाकर देखता हूँ। मेरी भाई सर के पास समुद्री राक्षस दिखाई दे रहे हैं। देवता ने तुम्हें उन्हें हराने का आदेश दिया है, जल्दी मेरे साथ आओ। जब तक मैं किंग शुआंग को नहीं ढूंढ लेता, मैं आदेश नहीं लूंगा। देवता, मैं समुद्री राक्षस को हराने का कार्य नहीं ले सकता। किसी और को भेज दो। धृष्ट पियानबिंग, युद्ध से भागना। युद्ध से भागना स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन है। देवता, मेरी पत्नी गायब हो गई है। मुझे पहले उसे ढूंढना होगा। पियानबिंग, तुम्हारे उड़ान भरने से पहले कभी नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो, तो पत्नी कहां से आई? और फिर मैं देख रहा हूं कि तुम देवी लियू कीकी के साथ बहुत घनिष्ठ हो। अगर तुम्हारी पत्नी है तो तुम दूसरों के साथ क्यों घूम रहे हो? देवता, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे उड़ान भरने से पहले लियू कीकी ने मेरी जान बचाई थी। मैं सिर्फ उसका एहसान चुका रहा हूं, कोई और भावना नहीं।
मैं तुम्हारे पृथ्वी के अतीत को नहीं जानता, लेकिन जब से तुम स्वर्ग में आए हो, लियू की हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है। स्पष्ट है कि वो तुमसे प्यार करती है। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? मैं बस मेरे पास तुम्हारी व्याख्या सुनने का समय नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला, समुद्री राक्षस को हराओ। दूसरा, अपने कमरे में प्रतिबिंबित करो। माफ कीजिए, मैं आदेश नहीं ले सकता, चाहे मेरी सारी शक्ति ही क्यों न चली जाए। मुझे किंग शुआंग को ढूंढना ही होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतनी देर से सुन रहे हो, बाहर आओ। पेई भाई, तुम्हें देवता से झगड़ना नहीं चाहिए था। तुम अभी नए हो यह देवता के सामने। अच्छा प्रदर्शन करने का समय है। इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार। भविष्य में तुम देवता कैसे बनोगे? यह मेरा मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको हर दिन आने की जरूरत नहीं है जोवेर की देखभाल करने के लिए। पेई भाई, आप और जोवेर की देखभाल करना। मैं थकता नहीं हूँ। इसके अलावा जोवेर के दिल में पहले से ही मुझे उसकी मां मान लिया गया है। मैं एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ, कृपया अपने आप को संभालें। बच्चे की बातों पर ध्यान न दें। जोवेर अभी समझदार नहीं है, आप उसे बिगाड़ नहीं सकते। मैं अब स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ, जोवेर की सिर्फ एक माँ है, और वह है शेन किंग शुआंग। पेई यानबिंग, आपका क्या मतलब है? आपने वापस मैसेज में और जोवेर को साथ लिया। क्या यह मेरे प्रति आपका प्यार नहीं है? मेरे लिए आपके पास सिर्फ प्रशंसा है, सहपाठियों के बीच की प्रशंसा, बस इतना ही। पेई यानबिंग, इस समय आप क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं? शेन शुआंग एक साधारण औरत है, गायब हो गई तो क्या हुआ? पहले कभी नहीं देखा कि आप उसके लिए इतने चिंतित थे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, यह हमारा घरेलू मामला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जाइए। पेई भाई, हमें एक साधारण औरत के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा वह आप और जोवेर की चिंता में कहा गया था। पापा, वह झूठ बोल रही है। पापा, वह झूठ बोल रही है। जोवेर, तुम्हें चोट कैसे लगी? किसने किया? यह छोटा शैतान, मैंने उसे जादू से बंद कर दिया था, लेकिन वह चुपके से बाहर आ गया। पापा, लियू की बुरी है। उसे खाना बनाना भी नहीं आता और उसने मेरे पैर में चोट लगा दी। तुमने किया? पेई भाई, मेरी बात सुनो। जोवेर बहुत शरारती है। मैंने बहन से उसके लिए खाना बनाया। उसने नहीं खाया और मुझे गालियां दी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। जोवेर मेरा बेटा है, उसकी अपनी माँ भी उसे मारने का साहस नहीं करती। तुम्हें उसे सबक सिखाने का क्या अधिकार है? पेई भाई, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। लियू किचिकी, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। तुम जाओ। जोवेर, तुम क्यों रो रहे हो? पापा, मुझे माँ चाहिए। हम माँ को ढूंढने चले, ठीक है? पापा को भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ अभी कहाँ है। मैं अभी भी पेई यानबिंग के साथ देवता बनने की प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा उस साधारण औरत के बारे में सोचता रहता है। लगता है मुझे एक शक्तिशाली सहारा ढूंढना होगा। शेन बॉस, ये जड़ी बूटी वाला स्नान मन को शांत करने और नींद लाने में मदद करता है। बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए, बेहोश होने का डर है। ठीक है, मैं समझ गया। जुन मूरन ने सही कहा। इस जड़ी बूटी वाले स्नान में बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। मुझे जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। सावधान। शेन बॉस, अब तुम अकेले हो। हमेशा कुछ ना कुछ असुविधा होती है, क्यों ना तुम सोचो, मुझे अपना पति बना लो। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ। सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, भावनाओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहकर चुपचाप तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं।
देखो, वो प्रतिभाशाली तलवारबाज नहीं है, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करता, वो भी बेकार है। ओह, क्यों ना आज हम देखें तुम्हारी प्रतिभाशाली तलवारबाज की शक्ति। तो ये है प्रतिभाशाली तलवारबाज, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, यह मेरी पत्नी ने मुझे दिया है, तलवार का फंदा। देखो उसे, दुनिया देखी ही नहीं। हमारे खजाने घर में कोई भी चीज निकालो, उसके बेकार तलवार के फंदे से कई गुना बेहतर है। हाँ, उसकी पत्नी को उसने दुनिया में छोड़ दिया, अब तक पता नहीं कहा है। अगर वो सच में अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता है तो कोई रास्ता नहीं है। सुना है हमारे खजाने घर में एक नई चीज आई है जिसे सज्जूट दर्पण कहते हैं। ये किसी का भी पता लगा सकता है। सज्जूट दर्पण, इसके साथ किंग शुआंग को ढूंढ सकते हैं। पापा देखो, क्या यही दर्पण है? माँ है। किंग शुआंग, किंग शुआंग, फूबाओ, जल्दी आओ, नया स्वाद चखो। आ रहा हूँ। मेहनत के लिए धन्यवाद। पापा, माँ के पास एक आदमी और बच्चा क्यों है? क्या वे माँ के नए परिवार है? नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, किसी और के साथ नहीं रहेगी। किंग शुआंग, माँ, किंग शुआंग, माँ। किंग शुआंग। पिताजी, आप कैसे हैं? किंग शुआंग, माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया। क्या यह मेरी भ्रांति थी? पिताजी, आप कैसे हैं? किंग शुआंग, किंग शुआंग, किंग शुआंग, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला तुमसे माफी मांगने का, किंग शुआंग। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पिताजी, क्या माँ ने हमें छोड़ दिया है? किंग शुआंग, मुझे माँ चाहिए, माँ। यहां कौन है? दुस्साहसी चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खजाने और आईने को चुराने की? इन्हें दंड विभाग में ले जाओ, सजा का इंतजार करो। इन पिता पुत्र ने खजाना घर से खजाना चुराया है। पेयांगबिंग को सजा मिल चुकी है, वो अभी छोटा है। गुरु ने तुम्हें कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करने को कहा है। भाई, चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। क्या बदकिस्मती है, तुम दोनों पिता पुत्र ने चोरी की और मुझे भी बेवजह फंसा दिया। तुम बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। किंग शुआंग, वह तो पहले ही तुम्हें छोड़ चुकी है, खासकर अब जब तुम्हारे पिता सजा पा चुके हैं और उन्हें संप्रदाय के सबसे निचले स्तर के साधु के रूप में गिरा दिया गया है। तुम्हारी माँ के पास जाने का क्या चेहरा रह जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। माँ अभी भी हमसे प्यार करती है, वह हमें नहीं छोड़ेगी। सुंदर बहन, थक गई हो ना? जल्दी से कुछ मिठाई खा लो। यह छोटे चाचा ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। जुएर, साधक को ज्यादा अनाज नहीं खाना चाहिए। क्या तुम मेरा नुकसान करना चाहते हो? ओह, सुंदर बहन, जल्दी से खा लो। धन्यवाद फूबाओ। कैसा लगा? स्वादिष्ट था। यह छोटे चाचा ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया था। उन्होंने यह भी कहा, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कैसा लगा? सब ठीक है?
ये तो वही है जिसे साधु बना दिया गया था, प्रतिभाशाली तलवारबाज। देखो इसकी हालत कितनी दयनीय है। तो यही मिलना चाहिए। सुना है उसने अपनी पत्नी को मनाने के लिए आईना चुराया था। उम्मीद है कि उसकी पत्नी उसे माफ कर देगी। खुद को आईने में देख ले। इतनी हिम्मत कैसे हुई? किंगशुआंग, मैं जानता हूं मैं गलत था। तुम आखिर कहां हो? जुए, जुए, बेटा तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले चलते हैं। जुए, जुए, जुए कहां है? तुमने जुए को कहां छुपा रखा है? ए भैया, देखो तुम कितने गुस्से में हो। जुए बस खेलने में मस्त रहता है, अभ्यास नहीं करता। अभी फिर कहीं भाग गया होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जुए खेलने वाला नहीं है। कानून विभाग वालों ने बताया कि उन्होंने जुए को तुम्हारे पास भेजा था। बताओ जुए कहां है? भैया कोई बात नहीं, पेई भैया बस ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए गुस्से में बोल रहे हैं। वह अभी एक साधारण साधक हैं। तुम्हें मेरे लिए उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। किंगशुआंग, तुमने क्यूआई को क्यों धकेला? पेई भैया, मैं ठीक हूँ, तुम बहन से गुस्सा न करो। वह एक साधारण इंसान है। हमारी साधकों की विशेष शारीरिक क्षमता नहीं समझती। शायद उसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तुम बहन से गुस्सा न करो, ठीक है? तुमने जानबूझकर किया था। तुमने जानबूझकर मुझे किंगशुआंग के बारे में गलतफहमी में डाला, ताकि मैं किंगशुआंग के साथ ठंडा व्यवहार करूं। पेई भैया, तुम क्या बोल रहे हो? मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपनी हालत देखो। अब तुम में उस प्रतिभाशाली तलवारबाज का कोई अंश नहीं बचा। बिल्कुल एक प्यारे से बच्चे जैसे लगते हो। हर किसी पर भौंकते फिरते हो। मैं गलत था। मुझे ल्यू क्यूआई की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे किंगशुआंग के बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए थी, और नहीं किंगशुआंग को मारना चाहिए था। किंगशुआंग, मैं गलत था। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुम कहां हो? मैं पूरी मेहनत से अभ्यास करूंगा। जुए को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। और हाँ, जुए, ल्यू क्यूआई, तुम किसी और के साथ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मुझे बताओ जुए कहां है? तुम्हें उसे कहां छुपा रखा है? पेई भैया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरा और भैया का सच्चा रिश्ता है और मैंने कह दिया। जो यहाँ नहीं है। सुन लिया? तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है। जल्दी से चले जाओ। हमारे क्यूआई के आंगन को गंदा मत करो। हट जाओ, मैं खुद ढूंढता हूं। इतनी सी क्षमता के साथ तुम मेरा मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? सच कहूं तो पहले ही पता चल गया है कि तुम्हारा ये प्रतिभाशाली तलवारबाज का खिताब तुम्हारी पहली पत्नी ने दवाओं से तुम्हें बनाया है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी क्षमता मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? तुम्हारी साधारण प्रतिभा के साथ तुम्हें क्यों कहा जाता है प्रतिभाशाली तलवारबाज? और क्यों स्वर्गारोहण के बाद तुम्हारी क्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ? तुम अभी भी कहते हो कि यह तुम्हारी मेहनत है? यह तो बहुत बड़ा मजाक है। यह संभव नहीं। मैं किंगशुआंग की याद में अस्थिर था, इसलिए मेरी क्षमता नहीं बढ़ी। चलो भाग जाओ, अपने बेटे को ढूंढो। यहां शर्मिंदा मत हो। पेई भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा यह प्रतिभाशाली का खिताब भी नकली है। किंगशुआंग, मैं गलत था। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया और हमारे जुएर की भी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने उसे खो दिया। पेई यानबिंग, मैंने तुम्हारे लिए दवाएं बनाई, जुए को जन्म दिया, 7 साल बर्बाद किए। क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया? किंगशुआंग, 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 मैं तुम्हारे साथ गलत था। किंगशुआंग, इन सालों में तुमने हमारी देखभाल की, मुझे और जुएर को चिंता मुक्त रखा।
और दवाएं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे देवता बनाने में मदद की, लेकिन मैंने कोई प्रगति नहीं की और जुएर को भी नुकसान पहुंचाया। अब मैं खुद को समाप्त करता हूं, अपनी सारी क्षमता खत्म करता हूं, तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए। पिताजी रुको, मुझे माँ को वापस लाने का तरीका मिल गया है। जुएर, जुएर, तुम कहां थे? पिताजी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पिताजी देखो, मुझे वापस माँ के पास जाने का तरीका मिल गया है। जुएर, यह मर्त्य लोक का पास है। तुम्हें यह कहां से मिला? पापा आप इस बारे में मत सोचो, मैंने सुना है कि यह हमें मर्त्य लोक में 10 दिन तक रहने देगा, जो काफी है माँ को ढूंढने के लिए। तुम सही कह रहे हो। पापा अब तुम्हें मर्त्य लोक ले जाएगा, तुम्हारी माँ को ढूंढने। चलो। पापा हमने कई जगहों पर ढूंढ लिया है, माँ आखिर कहाँ है? आभासी दर्पण के चित्रों के अनुसार तुम्हारी माँ गली में मोमो बेच रही है। क्या तुम जानते हो इस गली में एक सुंदर महिला मोमो बेचती है? क्या बात है? कहाँ है? जल्दी हमें ले चलो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? हम दोनों अमर हैं। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम तुम्हें रास्ता दिखाने को कह रहे हैं। तुमने मुझे मारा, मैं अमर हूं। बुरा हाल है, हम पिता पुत्र बिना अनुमति के मर्त्य लोक आए हैं और अब हमारी सारी शक्ति खत्म हो गई है। काम नहीं कर रही। हम अमरों को ही मारते हैं। अमर, अमर, अमर। मेरे पापा को मत मारो। पापा मुझे माँ दिखाई दी है। चलो। माँ तुम लोग स्वर्ग में नहीं थे, कैसे वापस आ गए? इंशुअंग, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। अब मैं जुएर को लेकर तुम्हें लेने आया हूं, तुम हमारे साथ चलो। हाँ माँ, पहले मैं और पापा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते थे, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम हमें माफ कर दोगी? ना। मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं रहा। माँ, यह अंकल और यह बच्चा कौन है? इंशुअंग, तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा कब से है? माँ, यह कौन है? यह तुम्हें माँ क्यों कह रही है? यह मेरा मामला है, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। माँ, क्या तुम जुएर से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तो अब जुएर को देखकर तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम लोगों को और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो जाओ, मुझे और काम है। इंशुअंग, क्या यह तुम दोनों की बेटी है? मैं। हाँ तो क्या? तुम कौन हो? इंशुअंग, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम किसी और के साथ बच्चे कैसे रख सकती हो? अंकल जी, आप मेरी माँ को सुंदर देखकर उन पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मेरी माँ के पास मेरे पिता जैसा खूबसूरत आदमी है, वह आप जैसे आदमी को पति क्यों चुनेंगी? हाँ, यह छोटी लड़की और उसका परिवार सभी बेहद खूबसूरत है। उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत है और इस पिता पुत्र की जोड़ी तो शायद यह सज्जन इस महिला की सुंदरता देखकर उनकी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं। माँ, क्या तुम सच में जुएर को छोड़ दोगी? किंगशुअंग, क्या तुम हमें और जुएर को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हट जाओ। किंगशुअंग, किंगशुअंग रुको। किंगशुअंग मत जाओ। किंगशुअंग। देखो भाइयों, यह आदमी इस परिवार की महिला पर बुरी नजर रखता है, उसका पीछा कर रहा है। चलो इसे अधिकारियों के पास ले चलते हैं। हाँ, अधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास। पापा, अब हम माँ को कैसे ढूंढेंगे? कम से कम हमें पता है कि तुम्हारी माँ आसपास ही है। मैं तुम्हारी माँ से जरूर साफ साफ पूछूंगा। लंबी उम्र वाली नूडल्स आ गई हैं। सुंदर दीदी, यह क्या है? यह है लंबी उम्र वाली नूडल्स। साधारण दुनिया में लोग इसे साल में सिर्फ एक बार अपने जन्मदिन पर खाते हैं ताकि लंबी उम्र और स्वास्थ्य मिले। लेकिन हम राक्षस लोग तो पहले से ही लंबी उम्र जीते हैं। खांसी, बस खाना खाओ। हम राक्षसों को लड़ाई वगैरह में स्वास्थ्य की बहुत जरूरत होती है। वाह दीदी, बहुत स्वादिष्ट है। फूबाओ, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। लो, यह चखो, ये सारे व्यंजन मैंने खुद बनाए हैं। धन्यवाद सुंदर दीदी। किंगशुअंग, क्या तुम घर पर हो? माँ, किंगशुअंग, मैं देखती हूँ।
ध्यान मत दो। किंग शुआंग, माँ, किंग शुआंग, क्या तुम अंदर हो? किंग शुआंग, किंग शुआंग, किंग शुआंग, किंग शुआंग, तुम लोग हो जिन्होंने मेरी माँ को कब्जा कर लिया और मेरी माँ से तुम्हारे लिए खाना बनवाया। कितना स्वादिष्ट है, सब मेरा है। तुम लोगों को क्या चाहिए? किंग शुआंग, तुमने हमें इनकी वजह से छोड़ दिया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया? पेई यांबिंग, तुम यह कैसे कह सकते हो? किंग शुआंग, पिछली बार मैंने तुमसे उस शादी की बात की थी। कौन सी शादी? कौन सी शादी? किंग शुआंग का पति और बच्चा है, तुम उसके लिए शादी क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? किंग शुआंग ने कहा। वह एक विधवा है, क्या तुम उसके मृत पति हो? किंग शुआंग, मैं और जुए अच्छे से जी रहे हैं, तुम हमें मरा हुआ क्यों कह रहे हो? तुम किंग शुआंग से सवाल कर रहे हो। किंग शुआंग कोमल और मेहनती है। अगर तुमने कुछ गलत न किया होता और किंग शुआंग का दिल न दुखाया होता तो किंग शुआंग किसी और से यह कैसे कहती कि तुम मर गए हो। लेकिन यह सज्जन किंग शुआंग की बहुत देखभाल करते हैं। अगर किंग शुआंग ने यह न कहा होता कि वह विधवा है तो सबको लगता कि ये दोनों जोड़ी हैं। यह बूढ़ी औरत क्या बकवास कर रही है? शेन किंग शुआंग मेरी माँ है। तुम किंग शुआंग के बेटे हो? इतनी बेअदबी। तुम तुम दोनों पिता पुत्र हमेशा गायब रहते हो। और अब वापस आकर चिल्ला रहे हो। किंग शुआंग के पास तुमसे पति और बच्चे होने का दुर्भाग्य है। सच में दुर्भाग्य। अगर कुछ नहीं करना है तो कृपया चले जाओ। किंग शुआंग, माफ करना, हमने गलती की थी, तुम्हारा अकेले जीवन कठिन है, कृपया हमें न निकालो, मैं तुम्हें अच्छे से मुआवजा दूंगा। किसने कहा कि वो अकेली है? मैं उसका मंगेतर हूं। मंगेतर? मंगेतर? हाँ, मैं उसका मंगेतर हूं। उसके मामले में तुम दोनों को दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर होशियार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। माँ, वह सच कह रहा है। किंग शुआंग, वह हमें धोखा दे रहा है ना? मुझे अब पता चल गया है कि मैं गलत था। मैं अब ल्यू क्यूआई से सभी संबंध तोड़ चुका हूँ, कृपया हमें माफ कर दो। पेई यांबिंग, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम और ल्यू क्यूआई के बीच क्या रिश्ता है? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया अभी हमारे घर से चले जाओ। किंग शुआंग, क्या तुमने किंग शुआंग को नहीं सुना? उसे पहचान लिया है। चले जाओ। किंग शुआंग, ऐसा नहीं है, मैं और ल्यू क्यूआई बिल्कुल निर्दोष हैं। जाओ जाओ जाओ। चिरा, कैसा आदमी है? जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हें अधिकारियों के पास ले जाऊंगा। पापा, मैं अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहता। चलो हम चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। शेन बॉस, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माफ करना फुबाओ, तुम्हारे जन्मदिन को खराब कर दिया। फुबाओ के पास जन्मदिन के तोहफे बहुत है, सुंदर बहन। क्या तुम मेरी छोटी चाची बनने के बारे में सोचोगी? मैं रसोई में देखने जा रही हूँ। छोटे चाचा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। किंग शुआंग, माँ, किंग शुआंग, यह मैं और जुए ने तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा की हैं, क्या तुम बाहर आकर हमसे मिल सकती हो? किंग शुआंग, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इन दिनों तुम्हें हर दिन देखते हैं, या तो अंडे लेकर आते हो या जड़ी बूटियां लेकर। क्या मिला है? ये तुम्हारी जरूरत है उन थोड़ी सी चीजों की। जल्दी जाओ, उसका मंगेतर है और तुम अभी भी चिपके हुए हो। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ अभी भी हमसे प्यार करती है। किंग शुआंग, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया हमें माफ कर दो। माँ, पेई यांबिंग, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया मुझे परेशान मत करो। हाँ, हर समय पीछे पीछे घूमते हो, कुत्ते की तरह। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुम बस करो। कृपया अभी चले जाओ। किंग शुआंग, आदेश पत्र की समय सीमा। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, तुम हमारे साथ चलो। किंग शुआंग मेरे साथ है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं अब बहुत खुश हूँ, कृपया मुझे परेशान न करो। किंग शुआंग, किंग शुआंग, किंग शुआंग, राक्षस लोक में संकट है, जल्दी वापस आओ। क्या हुआ? शेन बॉस, राक्षस लोक में संकट है, मैं फुबाओ को लेकर पहले वापस आ रहा हूँ। इन दिनों तुम अपना ख्याल रखना। गंभीर है तो तुम जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। कोई बात नहीं, मैं जाकर वापस आता हूँ। फुबाओ, चलो हम चलते हैं।
भाइयों, वो आदमी चला गया। ये औरत उस आदमी के भरोसे है। एक दिन का भी सुरक्षा शुल्क नहीं दिया। आज इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। दुकान उजाड़ दो, भाग जाओ, हटो, चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भाइयों, आगे बढ़ो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? मत मारो। मेरे पिताजी को छोड़ दो। सुंदर बहन। किंग शुआंग, अभी तक नहीं गए? चलो, जल्दी चलो। किंग शुआंग। सुंदर बहन। किंग शुआंग, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूं। इसे संभालो। किंग शुआंग, किंग शुआंग, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। माँ, तुम भी झुएर को माफ कर दो ना। आगे झुएर अच्छी तरह अभ्यास करेगा, माँ की रक्षा करेगा। किंग शुआंग की अब हम रक्षा करेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम लोग अभी भागो। माँ, किंग शुआंग, माँ, किंग शुआंग, माँ, किंग शुआंग, माँ। किंग शुआंग, तुम इंतजार करो। मैं पूरी तरह अभ्यास करूंगा। जल्दी धरती पर तुम्हारे पास आऊंगा। जो एर भी अच्छी तरह से साधना करेगा ताकि भविष्य में माँ की रक्षा कर सके। पिताजी, आप फिर से स्तर उन्नत कर चुके हैं। अब आपकी प्रतिष्ठा संप्रदाय में और बढ़ गई है। आप सच्चे प्रतिभाशाली तलवारदार देवदूत हैं। जो एर ने हाल ही में तेजी से प्रगति की है। हम जल्द ही धरती पर माँ को ढूंढने जा सकते हैं। पेई दादा घर पर हैं? तुम क्यों आई हो? पेई दादा, यह मेरा नया एकत्र किया हुआ अमृत है। साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर पर लाई हूँ आप और जोएर के साथ साझा करने के लिए। छू। किसे चाहिए तुम्हारा अमृत? झूठी दया। जरूरत नहीं है। हम दोनों को दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि कोई और अफवाहें न फैले। पेई दादा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जोएर, पहले तो तुम यू आंटी को बहुत पसंद करते थे ना? तुमने मुझे बहकाया, इसलिए मेरी माँ दुखी हुई। तुम एक पाखंडी झूठे हो। जो एर सही कहता है। अगर तुमने बीच में ना आंधी होती, मैं और किंग शुआंग कैसे इस मुकाम पर पहुंचते? पेई दादा, मैं कहने को कुछ नहीं है। अब जाओ यहाँ से। जब आप लोगों में दया नहीं है तो मेरी नाराजगी की कोई गलती नहीं। महान देवदूत को सूचित करें। शिष्य शिकायत करता है पेई यानबिंग और उनके बेटे ने टोकन चुराया, बिना अनुमति धरती पर गए। यह दिव्य नियम के विरुद्ध है। कृपया महान देवदूत सजा सुनाएं। पेई यानबिंग और उनके बेटे। पेई यानबिंग, क्या वो जो कह रही है सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महान देवदूत, मेरी पत्नी अभी भी मनुष्य लोक में है। मेरा यह कदम बस बेटे को मनुष्य लोक की पत्नी को लेने जा रहा हूँ। भविष्य में निश्चित रूप से पत्नी को देवलोक ले आऊंगा। धृष्टता, क्या तुम जानते हो ये गंभीर अपराध है? शिष्य जानता है। शिष्य आकाशीय बिजली की सजा स्वीकार करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम पर काफी भरोसा किया, पर तुम इतने अनिर्णय निकले। दिव्य नियमों की अवहेलना की। ले आओ इसे दंड विभाग ले जाओ। आकाशीय बिजली की सजा दो। लियू कीकी को सूचना देने का श्रेय। इनाम में दानव बंधन कोड़ा 1 दिया जाए। महान देवदूत का शुक्रिया। पेई यानबिंग ने कई साल साधना की है। उनके पास कई दिव्य उपकरण हैं। मुझे उनसे वो लेने का तरीका ढूंढना होगा। पेई दादा, क्या आप ठीक हैं? महान देवदूत को सूचना क्यों दी? सब तुम्हारी वजह से। मैंने किंग शुआंग को खो दिया। तुम एक पाखंडी जहरीली औरत हो। शेन किंग शुआंग, आखिर क्या खास है जो तुम लोगों को इतना याद आता है? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। आगे से हमारे सामने मत आना। मुझे और जो एर को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शेन किंग शुआंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शेन किंग शुआंग, इतने समय बाद भी इस छोटे से घर में रह रही हो।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस देखने आई हूँ। तुम में ऐसा क्या है जो पेई दादा को ऊपरी लोक में तुम्हारा इतना ख्याल रखता है? सावधान। जिसकी मैं रक्षा करता हूं उसे छूने की हिम्मत। शेन किंग शुआंग, तुम्हारी काबिलियत कमाल की है। इतने सारे मर्द तुम्हारे लिए मरने मिटने को तैयार हैं। मैं देखना चाहती हूँ, क्या वे तुम्हें बचा पाएंगे? राक्षस लोग के तरीके। शेन किंग शुआंग, तुमने राक्षसों से मिलीभगत की है। मैं तुम्हें अमरलोक ले जाकर सजा दिलाऊंगी। बंधन चाबुक, जाओ। तुमने उनके साथ क्या किया? तुम्हें उनकी फिक्र है? पहले खुद के बारे में सोचो। किंग शुआंग, सुंदर दीदी। शेन किंग शुआंग, तुमने राक्षसों से मिलीभगत की और अब स्वर्ग में घुस आई हो। तुम्हें 1000 तलवारों से वार कर मारा जाएगा इस बार। देखते हैं कौन तुम्हें बचा पाता है। तुम क्या करने जा रही हो? महिला शेन किंग शुआंग। आज स्वर्गीय ड्रम बजाकर अपना दुखड़ा सुनाती हूँ। कृपया देवतागण सही और गलत का फैसला करें। किसने स्वर्गीय ड्रम बजाया है? आवाज इतनी दुख भरी है। स्वर्गीय ड्रम कई सालों से नहीं बजा। कोई बड़ी घटना हो सकती है। जल्दी चलकर देखते हैं। शेन किंग शुआंग, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। कौन है जो ड्रम बजा रहा है? कौन है जो ड्रम बजा रहा है? कृपया देवता न्याय करें। महिला शेन किंग शुआंग, एक साधारण मनुष्य हूँ। आज लियू किकी ने मुझे जबरन स्वर्ग ले आई और झूठा आरोप लगाया कि मैंने स्वर्ग में घुसपैठ की। तुम झूठ बोल रही हो। देवता सुने, यह वही महिला है जो पेई दादा की धरती की पत्नी थी। यहाँ घुसपैठ करके जरूर पेई दादा को ढूंढने आई है ताकि उनके सहारे स्वर्ग पहुंच सके। मैंने रोकना चाहा, लेकिन वह दौड़कर स्वर्गीय ड्रम बजाने लगी। लियू क्यों आए? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। भूल मत जाना, तुम भी एक साधारण इंसान हो जो देवता बना है। तुम ही हो जो पेयांग पर निर्भर हो देवता बनने के लिए। तुम देवता, वह सिर्फ पेई भाई से जुड़ना चाहती है ताकि वह देवता बन सके। क्या तुम जानते हो, अंधिकृत रूप से स्वर्ग में घुसना, अलार्म बजाना, देवता के शिष्यों को बदनाम करना, हर एक अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। कृपया देवता न्याय करें। मैं निर्दोष हूँ। कृपया सभी देवताओं से न्याय की अपील करती हूँ। मुझे मेरी निर्दोषता साबित करने का मौका दें। शेन किंग शुआंग, अब तुम्हारे झूठ पर कौन विश्वास करेगा? अब सजा स्वीकार करो। मुझे तुम पर विश्वास है। किंग शुआंग, डरो मत, मुझे तुम पर विश्वास है। देवता कृपया न्याय करें। मुझे विश्वास है कि किंग शुआंग ऐसी नहीं है जो अंधिकृत रूप से स्वर्ग में घुसती हो और दूसरों को बदनाम करती हो। यह सब इस औरत की शरारत है। उसने किंग शुआंग को यहाँ बांधकर लाया है। पेई भाई, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या मैं बिना किसी कारण के एक साधारण इंसान को बांधकर लाती? क्यों आए, अपना नाटक बंद करो। तुम जहरीली औरत हो। आज ही तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। तुम इस औरत के लिए कब तक पागल बने रहोगे? देवता, मैं पेई भाई के भले के लिए यह सब कर रहा हूँ। अगर यह औरत यहाँ रही तो यह पेई भाई के अभ्यास को प्रभावित करेगी। देवता, ये सिर्फ एक साधारण इंसान है जो धरती पर शांति से रहने के बजाय अंधिकृत रूप से स्वर्ग में घुस गई। हमारे शिष्यों के शांत अभ्यास में बाधा डाल रही है। कृपया देवता, इस पर सख्त सजा दें। मेरा पेयांग से कोई लेना देना नहीं है और नहीं मैं उसके लिए स्वर्ग में अंधिकृत रूप से घुसी हूँ। किंग शुआंग, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी की एकमात्र पत्नी। चाहे मैं कितने भी साल अभ्यास कर लूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। जब मैं देवता बन जाऊंगा तो तुम्हें धरती से ले आऊंगा। तब हम फिर से साथ रहेंगे। बस करो, बस करो। जब तुम सफल हो गए तो किसी और को देवता बना दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें देवता बनने में मदद की? बड़ी बातें करती हो। तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम्हें धरती पर रहकर एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि इंसानों को बस इंतजार करते रहना चाहिए ताकि तुम देवताओं की प्रेम और न्याय की कहानी पूरी हो सके? इंसानों को देवताओं के पैरों की सीढ़ी क्यों बनना पड़े? चालाकी से बातें करती हो। एक साधारण इंसान होकर स्वर्ग में घुसी हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। 10,000 तलवारों से छेदने की सजा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्यूआई ने सही कहा। तुमने अभी भी आसमानी ड्रम बजाया है। दिव्य शिष्यों पर झूठा आरोप लगाना मृत्यु दंड का अपराध है। तो ये है वो तथाकथित देवता जो अपनी पत्नियों को त्याग देते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि ये सब अपनी पत्नियों के लिए कर रहे हैं। खुद को धर्मपरायण बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे गंदे काम करते हैं।
और एक दूसरे को बचाते भी हैं। तुम लोग दिव्य साधक होने के योग्य नहीं हो। धृष्टता। किंग शुआंग, किंग शुआंग, 10,000 तलवारों से छेदने की सजा दो। पिछले जन्म में मुझे 10,000 तलवारों से छेदा गया था। इस जन्म में मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, साधारण मनुष्य कोई कीड़े मकोड़े नहीं है जिन्हें तुम सताते रहो। अगर ये स्वर्ग न्यायपूर्ण है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। अभी भी सजा नहीं दी गई। किंग शुआंग, वो एक साधारण मनुष्य के शरीर से दिव्यता प्राप्त कर सकती है। सुनहरी चमक, उसे उच्च देवता माना जाता है। बस एक साधारण स्त्री जिसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है। ये कैसे संभव है? उच्च देवता को प्रणाम। किंग शुआंग उच्च देवता बन गई है। ये कैसे संभव है? दिव्यता प्राप्त करना? वो एक नीच साधारण स्त्री है, ये कैसे संभव है? मैं विश्वास नहीं करता। आज मैंने दिव्यता प्राप्त कर ली है। ये साबित करता है कि साधारण मनुष्य कोई कीड़े मकोड़े नहीं है जिन्हें तुम सताते रहो। कृपया इसे समझें। सच्चे मन से साधना करना ही सही रास्ता है। परिवार को त्यागने की जरूरत नहीं। देवता और मनुष्य समान है, कोई ऊंच नीच नहीं। जी। किंग शुआंग, पहले मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे एक और मौका दो। माँ जुएर भी अपनी गलती समझ गई है। जुएर अब से माँ की अच्छी सेवा करेगी। कृपया माँ जुएर को माफ कर दो। हमारे बीच का रिश्ता टूट चुका है, अब कोई संबंध नहीं। अब और कुछ मत कहो। शेंकिंग शुआंग मर जाओ। शेंकिंग शुआंग मर जाओ। पिताजी, तुम ठीक हो ना पिताजी? किंग शुआंग, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। मुझे पछतावा है, सच में पछतावा है। हमारे बीच का रिश्ता पहले ही टूट चुका है, अब और कुछ मत कहो। शेंकिंग शुआंग, सब तुम्हारी गलती है। तुम अभी तक मर क्यों नहीं गई? उसकी शक्ति अभी खत्म हो गई है। उसने सीधे उच्च देवता पर हमला किया। अब प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। ये उसकी अपनी गलती है। मेरा चेहरा, ये कैसे हुआ? भैया, भैया मुझे बचाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहती। ये दोनों आध्यात्मिक साधक हैं, लेकिन इनके मन में शुद्धता नहीं है। बार बार गलतियां करते हैं। इन दोनों को अज्ञात स्थान में भेज दो, जहाँ ये जीवन भर पश्चाताप करें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। सुंदर दीदी। किंग शुआंग, किंग शुआंग। सुंदर दीदी, सुंदर दीदी, तुम आखिरकार वापस आ गई। फुबाओ को लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। फुबाओ, रोना मत। क्या मैं वापस नहीं आ गई हूँ? किंग शुआंग, तुम ये ज्ञान प्राप्त कर देवी बन गई हो। हाँ, तुम लोगों ने मेरी चिंता की। देवी बन गई, यह बहुत अच्छा है। सुंदर दीदी, क्या तुम भी अमर हो गई हो? अब तुम निश्चिंत हो सकती हो मेरी छोटी चाची बनने के लिए। फुबाओ, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। हजारों आध्यात्मिक साधकों द्वारा त्यागे गए मनुष्यों को बचाना है। हजारों पीड़ित लोगों को बचाना है। मैं अब पुरुष स्त्री के प्रेम में नहीं उलझी हूँ। इसलिए फुबाओ, मैं तुम्हारी छोटी चाची नहीं बन सकती। हम राक्षस लोक के लोग जीवन में केवल एक ही व्यक्ति को मानते हैं। भले ही तुम अभी मुझे स्वीकार न करो, मैं तुम्हारे लिए पवित्र रहूंगा। कभी विवाह नहीं करूंगा। जून म्यूरन, मुझे खेद है। मैं तुम्हारे प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, तब मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम प्रतिक्रिया देना चाहोगी। फुबाओ, चलो चलें। किंग शुआंग, माँ, पिताजी को बचाओ। पिताजी अभी गंभीर रूप से घायल है। वे अब और नहीं टिक पाएंगे। उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। आत्मा अस्थिर हो रही है। वे शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। किंग शुआंग, किंग शुआंग, किंग शुआंग, मैंने गलती की है।
वे आध्यात्मिक शिष्य सही कहते थे, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे शिकायत करो, यह सब ठीक है। लेकिन मैं सच में जान गया हूं कि मैंने गलती की है। मैं वास्तव में पश्चाताप कर रहा हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। माँ, कृपया हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। झूएर को माँ की जरूरत है। किंग शुआंग, नीच शेन किंग शुआंग, दिल बहुत खराब है। संप्रदाय की बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाना, यह अपराध मौत की सजा के लायक है। पेईजू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। चुप रहो, तुम एक साधारण औरत हो इस दुनिया से। तुम मेरी माँ बनने के लायक नहीं हो मेरे दिल में। केवल लिव आंटी जैसी संप्रदाय की बड़ी बेटी ही मेरी माँ बन सकती है जब तुम्हें सजा दी जाएगी। पापा लिव आंटी से शादी करेंगे। तुम लोग सजा दो, सजा दो। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है किंग शुआंग? नहीं, नहीं। किंग शुआंग, माँ। मत जाओ। पापा,